Hello students, welcome to Learn Me Now. Today we are going to learn functions of coordinating conjunctions. आज हम पढ़ेंगे कि coordinating conjunctions के क्या फंक्शन होते हैं, उसके क्या क्या कार्य होते हैं. Let's see first coordinating conjunction क्या है. तो ऐसे conjunctions जो कि दो इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट या जो दो ऐसे स्टेटमेंट, ऐसे क्लॉजेस जो कि अपने मीनिंग को अपने आप में कंप्लीट करते हैं, दूसरों पर डिपेंड नहीं करते हैं, ऐसे स्टेटमेंट को कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, उन्हें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं. फॉर एग्जांपल एंड, बट, और, फॉर, सो, नॉर, येट. लेट्स सी द सेंटेंस. आई लाइक मिल्क एंड घी. मिल्क एंड घी दोनों नाउन्स हैं जिनको ऐड कर रहा है एंड. सी इज़ ब्रेव बट केयरलेस. वह ब्रेव है लेकिन केयरलेस है, तो ये ब्रेव और केयरलेस को कनेक्ट कर रहा है बट. ही कैन वेयर द ब्लैक शर्ट और द वाइट वन. वह या तो ब्लैक शर्ट पहन सकता है या वाइट पहन सकता है, और कंजंक्शन इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है. ही विल सक्सीड इन हिज एग्जाम फॉर ही इज़ हार्ड वर्किंग. वह हार्ड वर्किंग है इसलिए एग्जाम में सफल होगा. फॉर कंजंक्शन इन्हें कनेक्ट कर रहा है. आई हैव टू विन द रेस सो आई प्रैक्टिस्ड हार्ड. मुझे रेस जीतने हैं इसलिए मैं हार्ड प्रैक्टिस करता हूँ, तो ये सो इन दोनों क्लॉजेस को कनेक्ट कर रहा है. माई कैट डजंट लाइक फिश नॉट डज सी लाइक मिल्क. मेरी कैट को फिश पसंद नहीं है और न ही उसे मिल्क पसंद है, तो नोर कंजंक्शन इन दोनों क्लॉजेस को कनेक्ट करता है. सी इज़ इल येट सी इज़ वर्किंग. वह बीमार है फिर भी काम कर रही है, तो ये येट कंजंक्शन इन दोनों क्लॉजेस को कनेक्ट कर रहा है. नाउ लेट्स सी कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के क्या क्या काम है, क्या क्या कार्य हैं, उसके फंक्शंस क्या हैं. पहला फंक्शन है कि ये जो कंजंक्शंस होते हैं ये इक्वल रैंक के, इक्वल इम्पॉर्टेंस के वर्ड्स से दूसरे वर्ड्स को जोड़ते हैं, फ्रेजेस से दूसरे फ्रेजेस को जोड़ते हैं और क्लॉजेस से दूसरे क्लॉजेस को जोड़ते हैं. लेकिन ध्यान रहे कि जिन वर्ड्स को ये ऐड करते हैं, कनेक्ट करते हैं, वे इक्वल रैंक या इक्वल इम्पॉर्टेंस के होने चाहिए. या जिस फ्रेज या क्लॉज या स्टेटमेंट को कनेक्ट करते हों उन दोनों को इंडिपेंडेंट होना है और इक्वल रैंक का, समान महत्व का होना है. सी द एग्जाम्पल. आई लाइक मिल्क एंड कर्ड. मुझे मिल्क एंड कर्ड पसंद है, तो एंड जो होता है वो समान रैंक के वर्ड या फ्रेज या क्लॉज को ही जोड़ता है, और ये जो वर्ड या फ्रेज या क्लॉजेज होते हैं ये इंडिपेंडेंट होते हैं, अपना मीनिंग खुद पूरी करते हैं. आई लाइक ब्रेड टू ईट एंड कॉफ़ी टू ड्रिंक. ब्रेड टू ईट एक फ्रेज है, कॉफ़ी टू ईट अनदर फ्रेज है, तो इन दोनों को ऐड करना है. एंड वॉट ही रीड्स एंड वॉट ही राइट्स आर टू डिफरेंट थिंग्स. वह क्या पढ़ता है और क्या लिखता है, ये दोनों डिफरेंट थिंग्स है, तो एंड इस इन दोनों फ्रेजेस को कनेक्ट कर रहा है. यू कैन प्ले फुटबॉल और क्रिकेट. तुम फुटबॉल खेल सकते हो या फिर क्रिकेट खेल सकते हो, दोनों ही गेम्स के, स्पोर्ट्स के नेम है. ही मे रीड दिस बुक और दैट बुक. दिस बुक एक फ्रेज है, दैट बुक अनदर फ्रेज है, तो वह इस बुक को पढ़ सकता है या फिर उस बुक को पढ़ सकता है. तो इधर भी एक बुक है, उधर भी एक बुक है, दोनों इक्वल रैंक के हैं. सी मे कैरी दिस बैग और सी मे गो एम्प्टी हैंडेड. सी में कैरी दिस बैग. वह इस बैग को कैरी कर सकती है, ले सकती है, या फिर वह बिना बैग के खाली हाथ जा सकती है. तो ये सी में कैरी दिस बैग एक क्लॉज है और सी में गो एम्प्टी हैंडेड वो अनदर क्लॉज है, तो इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है. और नेक्स्ट, ये जो कंजंक्शंस होते हैं ऑपोजिट वर्ड या ऑपोजिट फ्रेज, ऑपोजिट क्लॉजेस को भी कनेक्ट करते हैं. दोनों ऑपोजिट होना चाहिए, मीनिंग में ऑपोजिट होने चाहिए. सी इज़ ब्यूटीफुल बट वेरी सेल्फिश. वह बहुत सुंदर है लेकिन सुंदर होने के साथ उसके गुण सुंदर नहीं, वह सेल्फिश है, उसमें एक गलत गुण है. मोहन इज़ एट होम बट जोहन इज़ नॉट देयर. मोहन घर पर है लेकिन जोहन वहाँ नहीं है, तो ये कॉन्ट्रास्ट को दिखा रहा है कि ये घर पर है लेकिन उसके साथ जो जोहन रहता है वो नहीं है. द स्टूडेंट ट्राइड हार्ड येट ही फेल्ड. स्टूडेंट ने बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की, लेकिन वह फेल हो गया. तो कोशिश करने के बाद होना क्या चाहिए कि उसे सफल होना चाहिए, बट मीनिंग रिजल्ट क्या आया, उसके ऑपोजिट आया.
ही वॉज रिच स्टिल डिजॉनेस्ट, वह बहुत अमीर है फिर भी बेईमान है। मतलब अमीर है तो होना चाहिए, उसे दान पुण्य करना चाहिए, सेटिस्फाइड होनी चाहिए, बट नहीं, वह ईमानदार नहीं है। माई मदर इज़ क्योर्ड ओनली सी इज़ वीक, मेरी माँ ठीक हो गई है, बीमारी से ठीक हो गई है, बट अभी थोड़ी कमज़ोर है, केवल थोड़ी सी कमज़ोर है। तो ठीक हो जाने का मतलब उसे हेल्दी होना चाहिए, लेकिन अभी पूरी हेल्दी नहीं है, थोड़ी सी कमज़ोर है। ही मे बी सैम और जॉन, वह जो सामने दिख रहा है वह या तो सैम हो सकता है या जॉन हो सकता है, दोनों का नाम है। ही इज़ इन द रूम और इन द गार्डन, वह या तो रूम में होगा या रूम में नहीं होगा तो बाहर गार्डन में होगा। ही मे स्टे एट होम और यू मे गो आउट, तुम या तो घर पर रह सकते हो या तुम बाहर जा सकते हो। तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ऑपोजिट्स को भी कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है कि ये ऑल्टरनेटिव्स या ऑप्शंस, चॉइसेस को भी कनेक्ट करते हैं। जहाँ दो वस्तु के चुनाव हो, दो व्यक्ति के चुनाव हो, दो काम का चुनाव करना हो, या तो ये हो या तो वो हो, ऐसे केसेस को भी ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कनेक्ट करते हैं। सीधा एग्जाम्पल, मोहन और जोहन विल गो टू द मार्केट, मोहन या तो जोहन, दोनों में से कोई एक मार्केट जाएगा। ही और सी इज़ कमिंग, या तो वह आ रहा है या वह लड़की आ रही है, दोनों में से कोई एक आ रहा है। सी में गो टू द मार्केट और स्टे एट होम, वह बाज़ार जा सकता है या बाज़ार नहीं जाना है तो वह घर पर रह सकता है, दोनों चॉइसेस हैं। ही में प्ले क्रिकेट और ही में सीट इन द सीट ऑफ व्यूअर्स, वह या तो क्रिकेट खेल सकता है या फिर दर्शकों के सीट में बैठ सकता है, दोनों ऑप्शन है उसके पास। माई कैट डजंट लाइक फिश नोर डज सी लाइक मिल्क, मेरी कैट न तो फिश पसंद करती है और न ही मिल्क पसंद करती है। मतलब उसके दो चॉइसेस है, वो मिल्क को भी पसंद नहीं करती, फिश को भी नहीं करती। नेक्स्ट कि ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं ये इन्फरेंसेस, कंक्लूजन्स, निष्कर्ष, कॉन्सिक्वेंसेस, रिजल्ट्स को भी कनेक्ट करते हैं। एक निर्णय को, एक निष्कर्ष को दूसरे निष्कर्ष से कनेक्ट करते हैं। सी विल पास द एग्ज़ाम फॉर सी इज़ लेबरियस, वह लेबरियस है इसलिए वह क्या करेगी, पास करेगी। तो लेबरियस होने का इफेक्ट क्या पड़ रहा है, उसका निष्कर्ष क्या नहीं करता है कि जो ज़्यादा लेबर करता है वह पास होता है, सफल होता है। सोनी हेल्प्स द पुअर फॉर सी इज़ काइंड, सोनी गरीबों की मदद करती है, क्यों करती है, क्योंकि वह काइंड है, वह काइंड है इसलिए वह गरीबों की मदद करती है, वह काइंड है। और उसका निष्कर्ष क्या निकलता है, उसका रिजल्ट क्या बनता है कि वह दयालु है इसलिए गरीबों की मदद करती है। आई एम इल सो आई शुड टेक अ रेस्ट, मैं बीमार हूँ इसलिए मुझे क्या करना चाहिए, इसका इफ़ेक्ट है कि मुझे आराम करना चाहिए। सैम वर्कड हार्ड सो ही गॉट अ प्राइज, सैम ने बहुत मेहनत की और उसका रिजल्ट क्या निकला कि उसे प्राइज मिला। इट वॉज रेनिंग हेविली देयरफॉर आई चेंज्ड माई प्लान, बारिश बहुत तेज हो रही थी इसीलिए मैंने अपने प्लान को चेंज कर दिया। ही इज़ आउट ऑफ स्टेशन देयरफॉर ही couldn't अटेंड द क्लास, वह स्टेशन से बाहर था, शहर से बाहर था इसलिए उसने क्लास अटेंड नहीं कर सका। तो इस तरह के रिजल्ट जब जहाँ दिखाने हों, निष्कर्ष जहाँ दिखाने हों, वहाँ भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस काम करते हैं कनेक्शन का। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के फंक्शन के बारे में आप पूरी तरह समझ गए होंगे। सो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा इस पर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।